उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंदू समुदाय की एक लड़की की मुस्लिम समुदाय के लड़के के साथ सगाई का पता चलने के बाद अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन नाम के एक संगठन के कार्यकर्ता भड़क गए। हालांकि लड़की ने दावा किया कि उसकी शादी उसके परिवार की मर्जी से तय हुई है। उसके मुताबिक वो बौद्ध धर्म को मानती है और उसी के तहत उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन इसके बाद भी भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन नाम के संगठन के कई कार्यकर्ता उस जगह पहुंच गए जहां उस लड़की की सगाई होनी थी और वहां हंगामा करते हुए सगाई रुकवा दी। लड़की के चाचा ने भी शादी पर आपत्ति जताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। हंगामा तब हुआ जब इस बात का पता चला कि मेरठ के गंगानगर इलाके में रहने वाली आकांक्षा गौतम नाम की लड़की शावेज राणा नाम के लड़के से 13 फरवरी को शादी करने जा रही। उनकी शादी के कार्ड भी सामने आए। आकांक्षा की तरफ से छपे कार्ड में दूल्हे का नाम साहिल लिखवाया गया, जबकि दूल्हा पक्ष के कार्ड पर शावेज राणा नाम छपवाया गया। दो कार्ड, हिंदू कार्ड पे साहिल और मुस्लिम कार्ड पे जिसपे वलीमा होना है उस पे सावेज राणा। तो ये देखिए समाज जिहाद, और इसमें छोटी कनेक्टिविटी नहीं है। 10 करोड़ की 15 करोड़ की प्रॉपर्टी है लड़की की। शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी। 9 फरवरी को दोनों की सगाई होनी थी, लेकिन हिंदू समुदाय की लड़की से मुस्लिम समुदाय के युवक की शादी तय होने की जानकारी मिलने के बाद अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन नाम के संगठन के कार्यकर्ता भड़क गए। इसी 7 फेरे रेस्टोरेंट में ये सगाई होनी थी, लेकिन यहीं हिंदू संगठन के लोग पहुंचे, उसके परिवार के लोग पहुंचे और अब जो सगाई है वो टाल दी गई। सगाई रुकवाने के बाद संगठन से जुड़े लोगों ने इस बात का भी ऐलान किया कि वो किसी भी कीमत पर इस शादी को नहीं होने देंगे। लेकिन कहानी तब पलट गई जब लड़की ने इस बात का दावा किया कि वो बौद्ध धर्म को मानती है और उसी के रीति रिवाज के तहत वो मुस्लिम समुदाय के लड़के से शादी करने वाली थी। उसने दावा किया कि वो अपने परिवार की मर्जी से शादी कर रही है और उस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। ये अफवाहें उड़ा दी हैं कि वो उसने मेरे से नाम छुपा के दोस्ती की, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका नाम मेरी मदर ने चेंज किया था क्योंकि शादी बौद्ध धर्म के हिसाब से होने वाली थी, लेकिन लोगों ने इसको धर्मांतरण से जोड़ के और लव जिहाद का नाम बना के जबरदस्ती की अफवाह उड़ा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि लड़की के चाचा ने उसके बौद्ध धर्म अपनाने पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने दावा किया कि उनकी भतीजी का ब्रेन वॉश किया जा चुका है और वो शावेज राणा के इशारे पर ही सब कुछ कर रही है। वो बौद्ध धर्म कब माने, कब बनी है बौद्ध धर्म? वो जब हमारा भाई बौद्ध धर्म नहीं था, अब तो चाचा बौद्ध धर्म नहीं है, वो कैसे बन गई बौद्ध धर्म? हाँ, ये तो वो कवारा पीछे से बैठा हुआ उसका ही आ रहा हो। अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन ने भी लड़की के बौद्ध धर्म अपनाने की बात को झूठा बताया और दावा किया कि लड़की के परिवार ने कभी बौद्ध धर्म अपनाया ही नहीं। इस बात का भी दावा किया गया कि कुछ रोज पहले ही लड़की के घर में जागरण का आयोजन किया गया था। ये जो बात करी है कि वो बौद्ध धर्म मानती है, परसों ही उसके घर में जागरण हुआ। उस जागरण की वीडियो है, आप लोग भी मुझसे ले सकते हैं। उस वीडियो के अंदर साफ तौर पे जो है देखा जा रहा है देवी देवताओं की पूजा हो रही है। वो लड़की, उसका परिवार बैठा हुआ उसके अंदर। लड़की के चाचा के मुताबिक जिस शावेज राणा नाम के लड़के से उनकी भतीजी शादी करने जा रही है वो एक क्लिनिक में काम करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि शावेज राणा ने उनकी भतीजी को साजिश के तहत प्यार के जाल में फंसाया ताकि वो उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सके। हालांकि लड़की ने उल्टा चाचा पर ही प्रॉपर्टी हड़पने के लिए साजिश रचने का आरोप लगा दिया। तो मेरे चाचों को लेकर तो मेरा यही कहना है, सर उनको तो सिर्फ प्रॉपर्टी से मतलब है मेरी, उनको इस बात से मतलब नहीं है मैं किससे शादी कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। पता नहीं सर वो लोग किस चीज के दबाव में आकर ऐसा बोल रहे हैं, मेरे को नहीं पता। इस मामले में पुलिस ने लड़की के चाचा की शिकायत पर धर्मांतरण का केस दर्ज कर लिया। मामले की जांच शुरू कर दी गई, लेकिन लड़की ने यह भी ऐलान कर दिया कि वो शादी करेगी तो सिर्फ शावेज राणा से। अब सौवात की एक बात यह कि मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? कोई किसी को बरगलाकर या अपना नाम छुपाकर या धर्म गलत बताकर शादी कर रहा है तब तो आपत्ति करने की बात समझ में भी आती है। अब यहां पे आरोप यह लगाया गया मेरठ में कि नाम छुपाकर शादी हो रही है क्योंकि एक कार्ड में नाम साहिल है, दूसरे कार्ड में नाम शावेज है। लड़की का कहना है कि उसकी मां ने नाम बदलवाया था क्योंकि वो बौद्ध धर्म में शादी करने वाले हैं। मेरठ में इस शादी के खिलाफ एक हिंदूवादी संगठन के लोग ये कहते हुए विरोध जताने आ गए कि हिंदू लड़की की मुस्लिम लड़की से शादी करवाने पर धर्मांतरण का केस बनता है क्योंकि बौद्ध धर्म की बात तो कहीं है नहीं। लड़की ने भी कह दिया कि वो तो अब हिंदू है ही नहीं और बौद्ध धर्म अपना चुकी है और अपनी मर्जी से मुस्लिम लड़के से शादी कर रही है और उसके मां बाप भी राजी हैं। लेकिन लड़की के चाचा की शिकायत पर विरोध हो गया। वो कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म उसने अपनाया ही नहीं। लेकिन तब भी अगर कोई मर्जी से शादी कर रहा है तो रोक कैसे सकते हैं? अगर दोनों लड़का लड़की बालिग हैं तो क्या अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकते? अभी कानून क्या ये कहता है? अगर ये कहता है तो ये कानून कब आया?
और लड़की पर दबाव नहीं, ये उसके चाचा कैसे बताएंगे? या तो कानून ये हो कि मुसलमान लड़के किसी भी और धर्म की लड़की से शादी नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो यही हो गया और कोई लॉजिक तो इसमें नजर नहीं आ रहा। अगर लड़की सही कह रही है तो अब चाचा कह रहे हैं लड़का प्रॉपर्टी के लिए भतीजी को फंसा रहा है, लड़की कह रही है उल्टा चाचा प्रॉपर्टी के लिए लड़के को फंसा रहे हैं। अगर बरगलाकर या फुसलाकर या भ्रम में डालकर शादी करने के मामले हकीकत हैं, तो यह भी तो हकीकत है कि परिवारों में कई तरह के झगड़े भी तो होते हैं। किसी का चाचा आकर आरोप लगाएगा तो उसकी सुनी जाएगी या लड़की की सुनी जाएगी, यह सवाल है। 100 बात की एक बात।